आज हम जा रहे हैं शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया में, यानी एक ऐसे शहर में जहां चीनी मिल्स का भंडार है, जहां के फिजाओं में मिठास घुली हुई है। यहाँ अपमान भी है और क्वालिटी से लैस लाइफ भी। ये शहर भारत के सबसे भयानक भूकंप का घर रह चुका है, साथ ही इसे भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ खूबसूरती भी है और मस्ती भी, दिलदार लोग भी हैं और उनकी दिलदारी भी। हम बात कर रहे हैं लातूर शहर की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं लातूर की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, मराठाओं के गढ़ में मराठी संस्कृति की निशानी है लातूर, जो राज्य में एक खुशहाल जिला भी है और दिलदार शहर भी। ये शहर जिले का मुख्यालय होने का दर्जा रखता है और राज्य का 16वां सबसे बड़ा शहर है, जो 32.56 स्क्वायर किलोमीटर जितना क्षेत्रफल में फैला है। ये मराठवाड़ा क्षेत्र के जाने माने शहरों में से एक है। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार लातूर में लगभग 5,37,000 लोग बसते हैं, जिनमें ज्यादातर संख्या पुरुषों की है। शहर में प्रति 1,000 पुरुषों पर 937 महिलाएं रहती हैं, जिनकी एजुकेशन, समाज और इकोनॉमी में मजबूत पकड़ अब लातूर की रूढ़िवादी सोच को बदलने का काम कर रही है। इस शहर में दोस्तों माइनॉरिटीज के अलावा ट्राइब्स और SC/ST कम्युनिटी की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। लातूर में 81.9% से भी ज्यादा लोग हैं जिनका मन सनातन से जुड़ चुका है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने धर्म का अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यही रीजन है कि लातूर में मंदिरों की कतार और उनमें जयकारों की गूंज, भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती। फिर चाहे बात नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा जाहिर करने की हो या शिवरात्रि पर भोलेनाथ के लिए उपवास रखने की। शहर में सिद्धेश्वर, रत्नेश्वर मंदिर, रामलिंगेश्वर मंदिर, स्वयंभू श्री केशवराज मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और दत्त मंदिर जैसे कई पूजा स्थल मौजूद हैं। श्री सिद्धेश्वर रत्नेश्वर मंदिर लातूर का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका इतिहास 700 साल जितना पुराना माना जाता है। आज ये न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि लातूर की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। हालांकि हिंदू धर्म के अलावा यहाँ इस्लाम, बौद्ध और ईसाई जैसे कई और धर्म भी हैं, जिनकी पवित्रता लातूर की फिजाओं में घुली हुई है। वैसे क्या आप जानते हैं कि लातूर को शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? असल में लातूर चीनी मिलों का कारखाना है। यहाँ 11 से भी ज्यादा मिल्स हैं, जिनमें गन्ने से चीनी बनाई जाती है और ये सभी बाई साइज और प्रोडक्शन भारत की सभी चीनी मिल्स को बीट करती है। इनमें से कई मिल्स की कैपेसिटी 7500 टन के लगभग की है और यही कारण है कि इसे भारत और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में रखा जाता है और चीनी ही इस शहर की इनकम का मेन सोर्स भी है। लेकिन पुरानी पीढ़ी आज भी खेती से जुड़े रहने में विश्वास करती है, इसलिए घर चाहे एक मंजिला हो या 2 मंजिला, एक छोटा सा खेत लातूर में हर किसी का सपना होता है। आज भी शहर की 1/4 से भी ज्यादा आबादी किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर से जुड़ी है। यहाँ ज्यादातर गन्ना, खाद्य तेल, सोयाबीन, अंगूर और आम की खेती की जाती है। साथ ही लातूर में एग्रो प्रोसेसिंग, बायोटेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग और एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। वहीं बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने के लिए हमेशा आगे है। लातूर को भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। साथ ही यहाँ की क्वालिटी से भरपूर अंगूरों की डिमांड भी दूर दूर तक है। अगर आप मूवीज लवर हैं, स्पेशली कॉमेडी मूवीज के, तो गोलमाल पार्ट 1 तो जरूर ही देखा होगा आपने, जिसमें हमारे तुषार कपूर गूंगे की एक्टिंग करते हैं और नाना नानी पार्क का जिक्र करते हैं। वेल, ये नाना नानी पार्क भी लातूर में ही बना है और ये भी एक औद्योगिक पार्क है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे औद्योगिक पार्क भला क्यों ही स्थापित किए गए हैं, तो इसका मेन रीजन है लातूर की जनसंख्या, जो एजुकेशन के प्रति दीवानी है। ये शहर महाराष्ट्र का एजुकेशन सेंटर और हब है। फिर चाहे माध्यमिक हो या उच्चतर और हायर एजुकेशन, लातूर की यूनिवर्सिटीज पर पूरे महाराष्ट्र और इवन भारत के अलग अलग शहर से स्टूडेंट्स की नजर रहती है। पिछले लंबे समय से इंजीनियरिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट जॉब्स में लातूर के बच्चों का बेस्ट रिकॉर्ड रहा है। शहर में 140 से भी ज्यादा कॉलेज हैं, जिनमें से ज्यादातर नांदेड़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जिसे महाराष्ट्र की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है। वहीं 1983 में स्थापित MS बिडवे इंजीनियरिंग कॉलेज लातूर के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक मानी जाती है और यही रीजन है जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा करने के लिए लातूर में दूर दूर से बच्चे आते हैं। फिर चाहे सपना इंजीनियर बनने का हो या सैनिक। वैसे आपको पता ना हो तो बता दे कि लातूर कई बड़ी बड़ी हस्तियों का घर भी है, जैसे कि शिवराज पाटिल साहब, जो भारत के फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार लातूर में ही आंखें खोली थी, यानी ये जगह उनका जन्म स्थान है। इसी तरह महाराष्ट्र के सबसे युवा नेता के रूप में पहचान रखने वाले विक्रांत गोजमगुंडे, इनका नाम भी पूरे महाराष्ट्र में बड़े अदब से लिया जाता है। दोस्तों, लातूर बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जिसकी गलियों में तरक्की और संस्कृति एक साथ घुलती है। यहाँ ज्यादातर आपको मराठा संस्कृति की झलक ही देखने को मिलेगी। साल भर अलग अलग त्योहारों का
जश्न लातूर को लोगों की नजरों में और ऊंचा उठाने का काम करता है। श्री सिद्धेश्वर मेला लातूर का प्रमुख धार्मिक मेला है। ये मेला कई दिनों तक चलता है और लातूर के सिद्धेश्वर मंदिर को इसका आधार माना जाता है। मेले में दूर दूर से लोग शामिल होते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर मेले की रौनक का लुत्फ उठाते हैं। मेलों के अलावा हल छठ लातूर का फेमस त्योहार है जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और इसीलिए ये बलराम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वहीं होली, गणगौर, चैत्र पूर्णिमा, दिवाली, नाग पंचमी, जन्माष्टमी, तीज, ईद, क्रिसमस ये भी यहाँ धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। और अगर आप गणेश पूजा को बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं तो लातूर कम से कम बेस्ट जगह है। लातूर में हर साल गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाने वाला गणेश उत्सव भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है और लातूर में इसे सामूहिक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दौरान पूरे शहर में बड़े बड़े पंडाल सजे होते हैं जहां गणेश जी की पूजा आरती होती है और फिर भोग का कार्यक्रम चलता है। हालांकि बीते कुछ सालों से लातूर का गणेश उत्सव विशाल पंडालों की जगह पानी बचाओ और जल संरक्षण अभियान की वजह से चर्चा में। असल में लातूर एक सूखा शहर है जहां नदियां तो हैं, लेकिन बारिश की कमी के कारण अक्सर लोगों को बेजान बंजर जमीन और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। वडवल नागनाथ गांव में 100 साल पुराने 2 कुएं और इसके आसपास के 8 कुएं जब सूखे तब लोगों ने पानी की कीमत को जाना और फिर पूरे लातूर शहर में जल संरक्षण अभियान शुरू हो गया, जिसका असर अब त्योहारों पर भी देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर सूरज दादा का फेवरेट है और गर्मियों में यहाँ तापमान 31 से 41 एवं 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज है। शहर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री जबकि सबसे ज्यादा तापमान 45.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बारिश की कमी लातूर को सूखे शहरों में से एक बना रही है, जहां कई बार किसान इसलिए हार मान जाता है क्योंकि मौसम उनका साथ नहीं देता। लेकिन अब सरकार ने भी लातूर की हर जरूरत को पूरा करने का संकल्प लिया है क्योंकि ये वो शहर है जो अपनी जड़ें प्राचीन समय से ही जमाए हुए है। इतिहास के पन्नों को और गौर से देखें तो लातूर में राष्ट्रकूटों का शासन नजर आता है। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने लातूर के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और उसे पूरा भी किया। सदियों तक इस शहर पर राष्ट्रकूटों का, फिर सातवाहन, चालुक्य, देवगिरी के यादव, दिल्ली के सुल्तान, दक्षिण भारत के बहमनी शासक और मुगलों ने राजपाट किया। लेकिन अंग्रेजों के आगे किसी की नहीं चली और भारत समेत ये शहर भी अंग्रेजों का गुलाम बन गया। 18वीं सदी में इसे हैदराबाद रियासत का हिस्सा बना दिया गया और फिर ये उस्मानाबाद का हिस्सा बन गया। लेकिन भारत की आजादी और हैदराबाद के भारत में मिलने के बाद उस्मानाबाद बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा बन गया और 1960 में महाराष्ट्र के निर्माण के साथ ही लातूर को इससे जोड़ दिया गया। लेकिन 16 अगस्त 1982 को लातूर को एक अलग जिला बना दिया गया। वैसे दोस्तों, जिसे आप लातूर कहते हैं, क्या आपको पता है इसे ऐतिहासिक रूप से रत्नापुर कहा जाता था, जिसका जिक्र कई ऐतिहासिक किताबों में भी है। आज ये एक मॉडर्न, पढ़ा लिखा, एडवांस और थोड़ा हाईटेक शहर भी है, लेकिन सदियों पहले यहाँ 500 के लगभग विद्वान रहा करते थे। शायद यही कारण है कि आज भी लातूर में इतने शार्प माइंडेड, एजुकेटेड लोग रहते हैं जिनकी मुस्कान आपकी थकान पल भर में उतार सकती है। लातूर के लोगों को सबसे खुश, शांत और दिलदार माना जाता है, लेकिन इस हंसी के पीछे कुछ गम है जो बीते समय में कैद है और आज भी आंखें नम कर जाता है। बात है 30 सितंबर 1993 की, जब लातूर ने भारत के सबसे भयानक भूकंप को एक्सपीरियंस किया। सुबह के लगभग 4 बजे लातूर में भयानक भूकंप आया जिसने लातूर को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई, लेकिन इसका केंद्र ज्यादा उभरा होने की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इस भूकंप में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जबकि 30,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। कई महीने लगे लातूर को इससे उभरने में और लोगों को ये विश्वास करने में कि अब वो सुरक्षित है। हालांकि आज यहाँ भूकंप और बाकी आपदाओं से बचने के लिए काफी इंतजामात हैं ताकि फिर से 1993 की याद न आए। वैसे दोस्तों, लातूर का जिक्र हो और लातूर के चिवड़े की याद न आए, ये तो हो ही नहीं सकता। एक नमकीन स्नैक है जिसे दूर दूर से लोग खाने आते हैं। इसके अलावा बासुंदी भी लातूर की एक फेमस मिठाई है जिसे दूध, चीनी और दूसरी चीजों से तैयार किया जाता है और ये मिठाई खास मौकों पर सर्व की जाती है। इसके अलावा आप यहाँ वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, पानी पूरी, बिरयानी भी टेस्ट कर सकते हैं। और बात घूमने की है तो औसा किला एक ऐतिहासिक किला है जिसकी वास्तुकला बहुत कमाल की है। और शॉपिंग करनी हो तो गंज गोलाई बाजार की तंग गलियों की रंग बिरंगी दुकानें आपके इंतजार में है। लेकिन यात्रा की शुरुआत देवी जगदम्बा मंदिर से कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर ईश्वर का नाम लेकर हो तो बात बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाती है। इसलिए देवी जगदम्बा का आशीर्वाद लेने आप खरोसा गुफाओं में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा है मराठी, लेकिन हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में भी कई लोग माहिर हैं। इसलिए आप बिना
बिना किसी टेंशन के लातूर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे लातूर में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया ये हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।